भारत में आके भारत को हराना बहुत बड़ी बात है। वो भी तब जब बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान पड़े हुए हैं, और वो भी हमारे पिच पे। हमारे पिच कहने का मतलब हमारे स्पिन पिच पे, जहां स्पेन का बादशाह कहा जाता है इंडिया, वहां पे आके इंडिया को हराना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। वो भी टोटल छोटा स्कोर का पीछा करते हुए। देखा जाए तो 124 124 रन कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है टेस्ट क्रिकेट के माध्यम से। अगर हम टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से देखें तो 124 रन को बहुत बढ़िया स्कोर नहीं है। उसमें भी हम 93 पे ऑल आउट हो जाते हैं। बहुत सारे बैट्समैन तो ऐसे थे जो डबल डिजिट से भी पार कर पाए, बड़े बड़े नाम हैं। हम 30 रन से पहला टेस्ट हार चुके हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो टेस्ट मैच हो रहा था ईडन गार्डन कोलकाता में, हम पहला पीछे चल रहे हैं 0-1 से। जब पहले इनिंग में साउथ अफ्रीका को हम 159 पे क्लीन बोल्ड कर दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि पहला इनिंग में हम अच्छा खासा रन का टारगेट देंगे, लेकिन 189 पे हम बोल्ड हो गए। जब दूसरी इनिंग साउथ अफ्रीका खेलने आई तो पिच ने ऐसा करवेट फेरा कि बैट्समैन को बैटिंग करना बहुत मुश्किल होने लगा। तब लगने लगा कि 150 भी रन इस पिच के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और हुआ भी वैसे। 124 पे हम साउथ अफ्रीका को आउट कर दिए। लेकिन जब बारी आई हमारी बैटिंग करने की, हमारे साथ तो उससे भी ज्यादा पिच ने खेल खेला। ऐसे बोलते हैं कि इंडियंस स्पिनर को अच्छे खेलते हैं, बट वो कहते हैं ना, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, एक दिन उस गड्ढे में आप भी गिरोगे। तो हमने पिच तो तैयार किया स्पिनर के हिसाब से, बट हमारे हिसाब से कुछ चीजें नहीं चली। साउथ अफ्रीका स्पिनर हावी रहे पूरे टेस्ट में। दूसरे इनिंग में अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे हावी रहे साउथ अफ्रीका के, और 30 रन से हम हार गए। शुभमन गिल पहले ही रिटायर हो चुके थे मेडिकल कारण, तो इंडिया को बस एक बैटिंग ऐसे ही लॉस हो गया। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा कमबैक दिया, बट कुछ देर के बाद वो भी ढेर हो गए। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, नाम कितना बड़ा है उनका, बट वो भी नहीं चल पाए। तो फाइनली साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जीत गई है, और हम 0-1 से अब पहला तो हम हार गए हैं, दूसरा देखते हैं दूसरा में क्या होता है। तो हम सबसे ज्यादा इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन है बबूबा साहब, जिनको हम नाटा बोना पता नहीं क्या कहते, बट बोना नहीं है, वो फायर है, वो फायर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कप्तान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका को दिलाने वाला, अभी तक 10 में से 10 टेस्ट मैच जीता है। तो हम हल्के में ले रहे थे उसे, बोना ये वो ऐसे वैसे, बट उसने हिला दिया। अकेला इस सीरीज में, इस मैच में अकेला एक बंदा, वही इसका 50 पूरा हुआ है, बाकी सबके सब ढेर हो गए। अच्छे रन बम्बूबा का अच्छा खासा, जो जिसने वो डिसीजन लिया, वो डिसीजन उसके सब उसके जरूरत के हिसाब से हुआ। तो आप हल्के में ले रहे थे टेम्पो बम्बूबा को। एडम मार्करम ने अच्छा बॉलिंग किया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। तो ओवरऑल हम अगर देखते हैं तो इस टेस्ट मैच में इंडिया का बैटिंग लाइनअप ओके था। जितने बड़े बड़े नाम है उस हिसाब से वैसा चल नहीं रहा था, सारी चीजें ओके लग रहे थे। केएल राहुल पहला इनिंग में अच्छा दिखे, बट दूसरा इनिंग में फिर वही।
अक्षर पटेल दूसरे इनिंग में आके थोड़े चक्के चौके लगाने का कोशिश किया, बट टॉपेज लगा, फिर वो कैच आउट हो गए। बट हम आशा यही करते हैं कि दूसरा जो टेस्ट मैच है उसमें इंडिया कमबैक करे।